चन्नी साहब द्वारा, ड्रामेबाज चन्नी साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट सिर्फ एक चुनावी स्टंट और जुमला है। और जो भी उन्होंने बिजली की दरों में कटौती दी है वो सिर्फ 31 मार्च 2022 तक के लिए है। यानी कि सिर्फ 5 महीनों के लिए चन्नी साहब ने यह बिजली की दरों में कटौती पंजाब की जनता को दी है कि 5 महीने उनको सस्ती बिजली देकर उनकी आंखों में धूल डालकर उनके वोट लेने की कोशिश करें। और 31 मार्च 2022 को यह चुनावी स्टंट पूरा हो जाएगा और ये बिजली की जो दरें में कटौती जो एक सब्सिडी देकर दी जा रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो मैं पंजाब की जनता को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें होशियार करना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि ड्रामेबाज चन्नी साहब के धोखे और उनके चुनावी स्टंट, चुनावी जुमलों से हमने बचना है। यह 31 मार्च 2022 तक सिर्फ चन्नी साहब 5 महीने के लिए सिर्फ बिजली की दरों में कटौती कर रहे हैं क्योंकि वो आपका वोट खरीदना चाहते हैं। वो आपकी आंखों में धूल डालकर 4.5 साल की अपनी भ्रष्ट, लूट और निकम्मी सरकार का जो दाग है वो मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं और 5 महीने के लिए सिर्फ आपको सस्ती बिजली देकर आपका वोट खरीदना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विजन में, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके मकसद में बिजली सस्ता करना होता तो राजस्थान जहां सबसे महंगी बिजली मिलती है वहां पर भी बिजली सस्ती करते, क्योंकि वहां इलेक्शंस नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। अगर कांग्रेस के विजन में होता तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिजली सस्ती करते, जहां सबसे महंगी बिजली मिलती। पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। महाराष्ट्र जहां भी कांग्रेस की सरकार है, बहुत महंगी बिजली मिलती है महाराष्ट्र में, वहां पर बिजली की दरें सस्ती नहीं करी जा रही क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं आ रहे, वहां पर इलेक्शन नहीं है। लेकिन पंजाब जहां पर केजरीवाल साहब ने जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा नहीं, गारंटी लोगों को दे दी, वहां पर चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले चन्नी साहब, ड्रामेबाज मुख्यमंत्री, ये वादा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं कि 4.5 साल एक लूट और निकम्मेपन की सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने कांग्रेस नामक जहाज को बदलने का मन बना लिया है, वो जहाज जो डूबती टाइटैनिक बन चुका है, आइसबर्ग से भी टकरा चुका है, अब छोटे मोटे रिपेयर से ये नैया, ये शिप डूबने से आप नहीं बचा सकते चन्नी साहब। और मैं एक और चीज कह दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब ड्रामे करते हैं रोज। केवल कैमरे पे अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का उनको शौक है। रोज कई दर्जनों कैमरों के साथ वो कहीं पहुंच जाते हैं, बढ़िया सी अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं, अपनी पिक्चर बनवाते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। ये चीजें कर कर चुनाव नहीं लड़े जाते, ये चीजें कर कर चुनाव नहीं जीते जाते। ड्रामेबाज चन्नी साहब, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों की जिंदगी आसान करनी पड़ती है। आपने देखा कि आज से कुछ दिन पहले चन्नी साहब कहीं भांगड़ा डाल रहे थे, किसी दिन गोलकीपर की पोशाक पहन के हॉकी के मैदान में उतर जाते हैं, कहीं चलती गाड़ी रोककर 2 आदमियों से मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, उनको सगन पकड़ा देते हैं शादी ब्याह का। रोजाना हम देखते हैं कि इस प्रकार के ड्रामे चन्नी साहब कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, आप जिस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं उस सूबे में 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उस सूबे पे 3 लाख करोड़ का सूबे की सरकार पे कर्जा। भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आपके सूबे में। हमारे पंजाब सूबे के किसान पिछले 1 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सूबे पंजाब की कई जनरेशंस नशे ने बर्बाद कर दी।
उस सूबे के मुख्यमंत्री को रोजाना भंगड़े डालना, फोटो खिंचवाना, फुटबॉल खेलना, गोलकीपर की पोशाक पहनकर अपनी फोटो खिंचवाना शोभा नहीं देता। ये ड्रामेबाजी करना बंद कीजिए। हमने बहुत देख लिया आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की ड्रामेबाजी पंजाब में। पंजाब के लोगों को काम चाहिए चन्नी साहब। इन ड्रामेबाजियों से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। और लोगों की आंखों में धूल झोंककर आपको लगता है कि 3 रुपए यूनिट बिजली सस्ती कर 5 महीने के लिए लोगों को यह रियायत देकर आप लोगों का वोट खरीद सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। सब जानते हैं कि 31 मार्च 2022 को आपकी ये बिजली दर की कटौती खत्म हो जाएगी। और मैं आज अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आपकी सरकार चल रही है वहां वहां पर बिजली सस्ती करो। अगर ये चुनावी स्टंट नहीं है, अगर ये इलेक्शन का जुमला नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हर उस स्टेट में जहां पर उनकी सरकार है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हर सरकार में कांग्रेस पार्टी हर उस सूबे में बिजली की दरें सस्ती करे या बिजली फ्री करे। अगर चुनाव आपका मकसद नहीं है, अगर लोगों का वोट खरीदना आपका मकसद नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना चुनाव से पहले आपका मकसद नहीं है। हमने देखा था पंजाब में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कैसे वोट लिए थे। पिछले चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन साहब ने जॉब कार्ड बांटे पंजाब के लोगों को और कहा घर घर नौकरी मैं दूंगा। कैप्टन ने सौं चुकी, घर घर नौकरी पक्की। कसम खाते हैं कैप्टन साहब की हर आदमी को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। जिस आदमी के साथ फोटो खिंचवाई उस कैंपेन में, उस आदमी तक को नौकरी नहीं मिली, वो भी बेरोजगारी का शिकार है। ये बिजली का वादा ड्रामेबाज चन्नी साहब का कैप्टन साहब के नौकरी के वादे के जैसा है, रोजगार के वादे के जैसा है। इसमें कोई अंतर नहीं। बस इतना है कि चन्नी साहब का ये वादा 3-4 महीने तक आपको नजर आएगा और फिर 3-4 महीने के बाद ये हवा में उड़ जाएगा। मैं पंजाब के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हम इस 5 महीने के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। 5 महीने की बिजली की कटौती जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो सिर्फ हमारा वोट खरीदने के लिए है, जो सिर्फ 4.5 साल की लूट और निकम्मेपन के दाग को मिटाने के लिए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। और एक चीज आखिर में, अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी पंजाब के लोगों को थी कि केजरीवाल सरकार पंजाब में 24 घंटे 7 दिन बिजली देगी, 24/7 बिजली देगी, फ्री बिजली देगी 300 यूनिट तक, अनइंटरप्टेड सप्लाई बिजली का आएगा। और यह सिर्फ एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में करना जानता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल।